कुंडलिनी का नाम सुनते ही हमारे मन में बड़ी उत्सुकता सी जग जाती है। एक आकर्षण पैदा होता है कि कुंडलिनी, कुंडलिनी क्या है? ज़रूर इस वीडियो में कुछ ऐसा बताया जाएगा कि कुंडलिनी को कैसे जागृत करें, कुंडली जागृत करने से क्या शक्तियाँ प्राप्त होंगी, कैसे जल्दी से जल्दी हम कुंडलिनी को जागृत कर लें और हमें वो शक्तियाँ प्राप्त हो जाएँ। कुछ पैसे खर्च करने हैं तो पैसे खर्च कर दें, लेकिन क्विक होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हमारा मोटो, हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति नहीं करना है, ना ही हमारे में कोई मॉरल वैल्यूज़ में इम्प्रूवमेंट करनी है, नैतिकता में नैतिक होना है, आध्यात्मिक होना है, ये लक्ष्य नहीं होता। सिर्फ़ इतना ही होता है कि जल्दी से जल्दी कुंडलिनी जागृत हो जाए या जागृत हो ना हो, कुंडलिनी का डिस्कशन होता रहता है, वीडियोज़ काफ़ी आमने सामने आती रहती हैं, काफ़ी इसके बारे में लिखा भी गया है। तो कुंडलिनी को लेकर बड़ा आकर्षण बना रहता है। तो क्या जो मैंने भी शुरू में इसके बारे में वीडियोज़ देखे, बहुत वीडियोज़ मैंने इसकी देखी हैं, कुछ पढ़ा भी है इसके बारे में। तो मेरे मन में भी सबसे पहले यही प्रश्न आता था कि सचमुच कुंडली होती भी है? क्या ये बस ऐसे ही एक हाइप क्रिएट कर रखी है, कुंडलिनी है, चक्कर होते हैं, ये इनका ऐसा कलर होता है, ऐसे फ्लावर होते हैं, ये सचमुच होता भी है या सारी स्टोरीज़ हैं? ये इमेजिनरी स्टोरीज़ तो नहीं है? तो इसको लेकर ही मैंने एक कुंडलिनी को लेकर मेरे मन में जो उत्सुकता थी वो बेसिक यही थी कि सचमुच कुंडलिनी होती भी है कि नहीं? इसी को लेकर फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, वीडियोज़ भी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हैं। तो ये तो सभी को पता ही है कि कुंडली हमारे शरीर में कुछ नाड़ियाँ होती हैं। वेदों में इसका ज़िक्र आया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जो कहीं न कहीं हमारे जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, फिज़िकल बॉडी और सटल बॉडी है, जहाँ-जहाँ वो दोनों एक-दूसरे को टच करती हैं, वहाँ पर ये चक्कर माने गए हैं कि वहाँ पर एक चक्कर बने हुए हैं। इनमें से 7 चक्कर ऐसे हैं जिनको हम मुख्य चक्कर मानते हैं, जिनमें से सभी को ये पता है कि 7 चक्कर हैं, मूलाधार चक्कर, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्कर। सभी को ही पता है ये चक्कर होते हैं। लोकेशन भी मोटा-मोटी सभी को पता ही होता है। कलर्स के बारे में बताया गया है, इसका वैसा कलर होता है, इसका वैसा कलर होता है। इवन इनके मंत्र भी हैं कि ये साउंड है, यम साउंड है, लन साउंड है, ये साउंड है, तो इससे अलग-अलग चक्कर एक्टिवेट होता है। इनके बारे में तो मैं डीप में नहीं गया हूँ, मुझे नहीं पता है कि किस साउंड से कौन-सा चक्कर एक्टिवेट होगा, या अगर चक्कर एक्टिवेट होता है तो वो क्या कोई कलर भी है या नहीं, उसमें फ्लावर्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि कुंडलिनी का हमारे टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन आता है। एक कुंडलिनी उपनिषद है, गौण उपनिषद, उसमें पहली बार कुंडलिनी शक्ति का वर्णन किया गया है कि हमारे रीढ़ की हड्डी के जो मूल हैं, लोअर पॉइंट है, वहाँ पर एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो वहाँ पर रहती है। आगे चल के इसका सबसे ज़्यादा जो प्रचार प्रसार किया गया है वो बुद्धिज़्म की जो एक ब्रांच है तांत्रिसिज्म, उसमें है, हिंदुओं के तांत्रिसिज्म में है और नाथ पंथ में है। सबसे ज़्यादा जो हमें जो नॉलेज है, हमने जो सुना है, जाना है, वो नाथ पंथियों द्वारा बताया गया है। नाथ पंथ जिनकी पंथ की स्थापना मच्छिंद्रनाथ जी ने की थी, इसको पॉपुलराइज़ किया था गोरखनाथ जी ने। उन्हीं का ही मुख्य रूप से ये चीज़ें जो बताई जाती है कि शिव होते हैं, शक्ति होते हैं, वो मुख्य रूप से उन्हीं के ही बताए हुए हैं। नाथ पंथ ये मानता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी का जो बेस है, मूल है, उसमें एक शक्ति है, जिसमें उन्होंने बोला कि वो फेमिनिन एनर्जी है, एक शक्ति है, और वो सांप के आकार में 3 साढ़े 3 चक्कर लगाकर कुंडल मारकर बैठी हुई है। और उन्होंने फिर कुछ विधियाँ बताई हैं कि ऐसे-ऐसे हम योगासन करें तो उन शक्तियों को, उस शक्ति को हम जागृत कर सकते हैं। और वो शक्ति जब जागृत होती है तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी में से मूवमेंट करती हुई ऊपर उठती है, और जो बीच में
मूलाधार से चलकर स्वादिष्ठान, फिर ऊपर उससे ऊपर उठकर मणिपुर, फिर अनाहत चक्कर, फिर विशुद्धि चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर, इन सबको वो भेदती हुई, इनको वो पियर्स करती हुई, इनसे क्रॉस होते हुए ऊपर उठते हुए वो सीधी स्वादिष्ट शास्त्रार चक्कर में शक्ति है जो फेमिनिन मस्कुलिन पावर है उससे मिलती है। तो ये उनका मूल सिद्धांत है कि एक फेमिनिन एनर्जी है जो रीढ़ की हड्डी के बेस में है, उसको हम कुछ मेथड्स, फिजिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए उस शक्ति को हम ऊपर उठाते हैं, और वो एंड में जाकर सिर के ऊपर जो हमारा ऊपर की पोजीशन में जो हमारा सहस्त्रार चक्कर है, जहाँ पर मस्कुलिन एनर्जी है, वहाँ पर वो शक्ति एक दूसरे से मिलती है। इस शिव और शक्ति का मिलन ही समाधि कहा गया है, और यही परम अवस्था नाथपंथ में मानी गई है। नाथपंथी इन शक्तियों को जगाने के लिए हठ योग का प्रयोग करते हैं। हठ योग की जो विधियां हैं, एक बुक है हठ योग प्रदीपिका, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग विधियां हैं भाई। जो जैसे इसमें नाड़ी शोधन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, खेचरी मुद्रा करते हैं, वो अलग अलग मुद्राएं हैं। मैंने वो कोई भी नहीं की है, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। ना ही मैंने कोई आसन किया है, तो मैं आसन की पोजीशन के बारे में भी मैं नहीं बता सकता। लेकिन जो मुख्य रूप से जो हमारी नॉलेज है कुंडलिनी को लेकर, वो यही है। एक कुंडलिनी का सबसे बड़ा डिस्क्रिप्शन कबीर जी ने भी किया है। कबीर जी ने अनाहत चक्कर के बारे में, अनाहत नाद के बारे में बहुत बोला है। उन्होंने कई दोहे भी हैं उनके कि जिसमें वो अनाहत चक्कर के बारे में वो बोलते हैं कि भाई आकाश में एक हमें नाद सुनाई देता है, एक जो वहाँ पर बज रहा है। तो बार बार उन्होंने इसके बारे में कि हृदय में एक शून्यता आ जाती है, वहीं प्रभु का वास है, वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है, उन्होंने इसके बारे में बोला है। लेकिन इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठता है कि क्या कुंडलिनी जागृत करने का हमारा लक्ष्य क्या है? हम कुंडलिनी जागृत करके शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या कुंडलिनी जागृत करके प्रभु प्राप्ति करना चाहते हैं? वो फिर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर कुंडलिनी जागृत करके प्रभु प्राप्ति है, तो क्या कुंडलिनी जागृत किए बिना प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती है क्या? तो इसके बारे में नानक जी ने बोला है कि कुंडलिनी जागृत करना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नाम सुमिरन करें, यानी कि मेडिटेशन करें, सत्संग में रहें और अच्छे कार्य करें, तो कुंडलिनी प्रभु की कृपा से, डिवाइन ग्रेस से अपने आप ही जागृत हो जाती है। तो अगर हमारा लक्ष्य है कि उससे हम शक्तियाँ प्राप्त करें, तो जो मैंने जाना है वो यही है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो बहुत ही डेंजरस है। जब तक लोअर बॉडी में है तो ठीक है, वी कैन टॉलरेट द पेन, वी कैन टॉलरेट द एक्सपीरियंसेस। लेकिन अगर वो मस्तिष्क में पहुंचती है और वहाँ पर वो अनकंट्रोल्ड एनर्जी है, तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका कोई भी एक बैड इफ़ेक्ट हो सकता है, पागलपन भी हो सकता है। तो शक्तियों के लिए तो इसको जागृत नहीं करना चाहिए। और अगर शिव शक्ति का मिलन करके हमारा लक्ष्य समाधि प्राप्त करना है, जैसे नाथपंथियों ने कहा है, तो भी हमें कुंडली जागृत एक गुरु के गाइडेंस में ही करनी चाहिए। इससे अलग अगर हम प्रभु प्राप्ति करना चाहते हैं और भक्ति मार्ग पे हैं, तो फिर हमें कुंडली जागृत ना तो करने की ज़रूरत है, ना इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, ना इसको लेकर कोई आकर्षण या एक्साइटमेंट होने की कोई ज़रूरत है। डिवाइन ग्रेस से कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुंडलिनी के बारे में एक ही बात हर जगह आती है कि कुंडलिनी का जो जो एनर्जी है उसकी मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ होती है। लेकिन अभी मुझे लेटेस्ट मुझे पता लगा है कि कुंडलिनी की मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ भी होती है। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो कुंडलिनी की मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी जो कुंडलिनी की मूवमेंट है वो सहस्त्रार से नीचे की तरफ जाएगी। पहले हमारा सहस्त्रार चक्कर ही एक्टिवेट होगा, उसके बाद वो एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ आपके अलग अलग चक्रों को एक्टिवेट करते हुए नीचे की तरफ जाएगी। दोनों के अनुभव भी अलग हैं। अगर आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं
तो आपको हीट महसूस होगी। और अगर भक्ति भाव में आप हैं और आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट पहले होता है और कुंडलिनी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो आपको ठंड की फीलिंग ज़्यादा आएगी। आपको ठंडा-ठंडा महसूस होगा। रीढ़ की हड्डी में भी जो आपको महसूस होगा वो कोल्ड कूल ब्रीज़ की फीलिंग आएगी, ठंडा-ठंडा सा आपको महसूस होगा। तो दोनों अनुभव अलग हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमारे कुंडलिनी को लेकर हमारी एक्साइटमेंट का रीज़न क्या है। सिर्फ़ हम ऐसे ही एक्साइटेड हैं कि भाई वीडियो आई और देख ली, या फिर हम सच में कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं। जागृत करना चाहते हैं तो हमारा टारगेट क्या है, हम क्या कोई शक्तियाँ चाहते हैं, तो फिर आप कुंडली जागरण मत कीजिए। और अगर हम ध्यान करके कुंडली जागृत करके समाधि अवस्था में जाना चाहते हैं तो गुरु की आवश्यकता, प्रेजेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम भक्ति भाव में हैं तो हमें कुंडली जागरण हमारी ऊपर से नीचे की तरफ होगी और वो अपने आप मूवमेंट करती जाएगी। अलग अलग चक्कर जैसे जैसे हमारे मूव करते जाएंगे, अलग अलग हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा। जो चक्कर एक्टिवेट हो जाएगा, आपको उससे रिलेटेड जो फीलिंग्स हैं वो आने लग जाएंगी। अगर आप विशुद्धि एक्टिवेट आपका हो रहा है तो आप सिर्फ भगवान के बारे में ही जिक्र करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, कहना चाहेंगे। अनाहत चक्कर जागृत हो रहा है तो आपको अपने आप सारी दुनिया से प्रेम भाव हो जाएगा, सबको आप अपनाना चाहेंगे, सबको आप अच्छे लगेंगे। तो वो अलग अलग चक्कर से अलग अलग असर होगा। तो इसको लेकर ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और किसी गलत रास्ते पे चलने की ज़रूरत नहीं है। तो कुंडलिनी ये तो है कि हाँ, ये तो फैक्ट है कि कुंडलिनी नाम की कोई चीज़ हमारे शरीर में है। लेकिन जैसा उसका डिस्क्रिप्शन होता है, ऐसे शेप है, ऐसे फ्लावर है, ऐसा कलर है, ऐसा पेटल्स है, वो मुझे नहीं पता। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुंडलिनी नाम की जैसी कोई चीज़, कोई शक्ति, कोई एनर्जी हमारी बॉडी में है। तो अगर हम भक्ति भाव में रहेंगे तो वो कुंडली जागरण इज़ द बाई प्रोडक्ट, वो अपने आप जागृत हो जाएगी। हमें उसके बारे में ना सोचने की ज़रूरत है, ना ही जागृत करने की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्त।